गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिन्होंने आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, लेकिन आप लोग मेरे को 2 डेज़ में अपनी नोटबुक चेक करवा लीजिएगा और इन्हें लर्न भी कर लीजिएगा साथ के साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। फाइबर्स किससे? एनिमल से जो हमें ऑब्टेंड होते हैं फाइबर्स लाइक जैसे वूल वगैरह, सिल्क वगैरह। ठीक है। यू ऑल नो डेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर 3 बेसिक नीड ऑफ लाइफ। तुम्हें पता ही है क्या? फूड, क्लोथ और शेल्टर, खाना, कपड़े और रहने के लिए, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ के लिए। यू ईट फूड टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़। फूड हमको डिजीज़ से और सर्वाइव करने के काम आता है, हाउस रहने के काम आता है, और क्लोथ पहनने के काम आते हैं। यू वियर क्लोथ फॉर प्रोटेक्शन। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? जिससे हम क्लाइमेट से बच सकें, जैसे सर्दी गर्मी बरसात से। फॉर मॉडेस्टी एंड ब्यूटी एंड आल्सो टू शो स्टेटस, और अच्छे सुंदर दिख सकें। द मटेरियल डेट यूज फॉर क्लोथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। और जो मटेरियल काम में आता है क्लोथ बनाने का, उसे क्या बोलते हैं? फैब्रिक। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। अब क्लासिफिकेशन करते हैं अपन फाइबर का। देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। तो नोट्स में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? नोट्स में सबसे पहले तो ये वाली लाइन लिखोगे तुम, फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक की डेफिनेशन आएगी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फैब्रिक की डेफिनेशन आएगी, फैब्रिक क्या होता है? जो क्लोथ बनाने के लिए जो मटेरियल काम आता है उसे फैब्रिक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखोगे तुम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। एक तो नेचुरल फाइबर, नंबर 1 तो हो जाएगा नेचुरल फाइबर्स। हम कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर्स? जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है। जैसे डेट इज़ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। जिसे हम नहीं बनाते फैक्ट्री में, हमें ये नेचुरल, ठीक है, एनिमल से मिलते हैं हमें, प्लांट और एनिमल से। फाइबर फ्रॉम सच सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो इस प्रकार के जो फाइबर हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ये सब इनके एग्जांपल्स हो गए। जैसे कॉटन जूट भी प्लांट से मिलते हैं और सिल्क और वूल एनिमल से मिलते हैं हमें। ओके। अब है मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड मतलब सिंथेटिक फाइबर्स भी है इनका अदर नेम। ठीक है। ये मैन मेड मतलब जो हम बनाते हैं खुद, हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। द अदर टाइप ऑफ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। किससे मिलते हैं? केमिकल से बनाते हैं हम इन्हें। दीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। दे आर रेयन, पॉलिस्टर, नाइट्रॉन, एक्रिलिक, ये सब। ठीक है। तो हम आज इस चैप्टर में 2 फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, सिल्क और वूल। किस प्रकार सिल्क ऑब्टेन होता है, प्योरीफाई करते हैं, क्या क्या होता है। सिल्क इज़ एनिमल फाइबर, नेचुरल फाइबर भी है और एनिमल फाइबर भी है। और किससे प्रोड्यूस होता है? सिल्क वॉर्म से। ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्टर। लस्टर मतलब चमक। बहुत सिल्क कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है और चमकदार होता है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 27th सेंचुरी BC में जो चाइनीज़ के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले सिल्क फैब्रिक को प्रोड्यूस करा था। इनफैक्ट रेजिंग सिल्क वॉर्म वाज वन ऑफ द मैनी चोरस ऑफ द फार्म वुमेन इन चाइना। फ्रॉम चाइना सिल्क वाज एक्सपोर्टेड वाया द सिल्क रूट। ठीक है। ये सिल्क फॉर्म वाज, जो चाइना की औरतें थी वो सिल्क फॉर्म को पालती थी, तो उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस करा है और वहाँ से ये कहाँ आगे दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोज हुआ है। द चाइनीज़ नेवर लेट आउट द सीक्रेट इन हाउ द सिल्क वाज प्रोड्यूस। हाउएवर इन लेटर ईयर्स Christian monks smuggled the eggs out of the country, hence introducing silk manufacture in other nation as well. चाइनीज़ इस सिल्क प्रोडक्शन को आउट नहीं करना चाहते थे, लेकिन कई सालों के बाद में क्रिश्चियन मॉन्क्स ने क्या करा, इनके कुछ एग को चुरा लिए, स्मगलिंग कर ली इनकी। ठीक है। तो फिर दूसरे देशों में भी ये सिल्क बनने लग गया। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल देखिए। द फीमेल सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क मोथ कितने एग देती है? 400 से 500 एक टाइम में एग देती है। दीज एग हैच एंड द सिल्क वॉर्म एमर्ज, और इन एग से फिर सिल्क वॉर्म निकल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड लार्वा, जिन्हें लार्वा बोलते हैं। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोज विद इन 3 or 4 वीक्स टू बिकम एन एडल्ट। और ये मलबरी लीव्स पे, मलबरी लीव्स मतलब शहतूत की पत्तियों पे रहते हैं ये। ठीक है। और उन्हीं को ये खाते हैं और 3 से 4 वीक में ये पूरे एडल्ट बन जाते हैं और लाइफ, ठीक है, और दोबारा नेक्स्ट लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, मतलब
जो फीमेल होगी वो वापस नेक्स्ट एग देने के लायक हो जाएगी। नाउ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थ्रेड्स फ्रॉम 2 ग्लैंड लोकेटेड इन देयर हेड। अब क्या करते हैं, जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनके क्या थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं, थ्रेड। कहाँ से, जो इनके हेड में 2 ग्लैंड्स होती है वहाँ से। द थ्रेड्स मिक्स विथ गमी मटेरियल विच हेल्प टू फॉर्म द कोकून बाय स्टिकिंग द थ्रेड्स टुगेदर। और द थ्रेड मिक्स विथ गमी मटेरियल, और इस थ्रेड्स में थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल मिक्स करा जाता है, जिससे क्या होता है, ये कोकून बनाने में और उसके कोकून से उस धागे को चिपकाने में मदद करते हैं। द सिल्क वॉर्म देन चेंज इनसाइड द कोकून फर्स्ट इनटू प्यूपा। ठीक है, और फिर ये जो कोकून होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फिर द सिल्क वॉर्म देन चेंजेस इनसाइड द कोकून फर्स्ट इनटू प्यूपा एंड देन इनटू ए मोथ। सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क मिलता है हमें वो कोकून से ही मिलता है। ठीक है, जो प्यूपा होता है वो कोकून के बाद बनता है। तो ठीक है, तो हम कोकून तक की स्टेज रखते हैं, जब हमें सिल्क ऑब्टेन करना होता है तो कोकून तक की स्टेज रखते हैं, उसको किल कर देते हैं और उसे सिल्क वॉर्म हम ऑब्टेंड कर लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट है सिल्क प्रोडक्शन। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये सेरिकल्चर की डेफिनेशन हो गई। जो रियरिंग मतलब पालना, सिल्क वॉर्म को सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रियरिंग करते हैं, पालते हैं, उसे सेरिकल्चर बोलते हैं। इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व वॉशिंग द सिल्क वॉर्म एग दैट हैज़ स्टोर्ड ओवर द विंटर। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व वॉशिंग द सिल्क वॉर्म एग that had stored over the winter. These egg are warmed at a temperature suitable for hatching. This is an incubation. जो इसके एग होते हैं उनको अच्छे से धोते हैं और उनको सूटेबल टेम्परेचर पे रखते हैं उनको अच्छे से, जिससे उनसे क्या हो, उनसे लार्वा बाहर निकले। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड मलबरी लीव्स। और जब ये हैचिंग मतलब इनसे जब लार्वा निकलने वाला होता है तो इनको मलबरी लीव्स पे रख दिया जाता है। दीज वॉर्म्स फीड ऑन द मलबरी लीव्स। और ये जो वॉर्म होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं 4-5 वीक तक। एंड द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून। और ये फिर कोकून बनाने के लायक हो जाते हैं। द वॉर्म क्लाइम्ब इन द ब्रांचेज एंड मेक देयर कोकून्स आउट ऑफ द कंटिन्यूस थ्रेड। ये लगातार थ्रेड बनाते जाते हैं कोकून में। और टेकिंग अबाउट 8 days ऑफ प्रोसेस दिस कॉल्ड स्पिनिंग। और इसमें 8 दिन लगते हैं, इसे ही स्पिनिंग बोलते हैं। एज सुन एज द कोकून्स आर फॉर्म्ड दे आर गैदर्ड एंड पुट इनटू बॉइलिंग वाटर। जैसे ही ये कोकून बन जाता है इसे बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है, जिससे इसका इंसेक्ट हो जाता है वो तो किल हो जाता है। एंड आल्सो डिजोल्व द गमी सब्सटेंस इन द कोकून। ठीक है, और गमी सब्सटेंस भी डिजोल्व हो जाता है। 4-8 सच कोकून्स आर जॉइंट एंड कंबाइंड विद ए नंबर ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रक्चर टू मेक ए थ्रेड दैट इज वुंड ऑन ए किल। और जो इनमें से जो थ्रेड होता है, ठीक है, वो उसको निकाल लिया जाता है। दिस थ्रेड इज़ रॉ सिल्क। ये थ्रेड रॉ सिल्क अच्छा सिल्क होता है। और एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग और फिलेक्चर। यूज ऑफ सिल्क। सिल्क का क्या यूज होता है, मेकिंग क्लोथ्स में, पैराशूट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। वीविंग, द मैनुअल वीविंग मेथड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक पावर लूम्स इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज़। वीविंग मतलब बुनना। आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिक पावर लूम्स मशीनें आ गई है कंट्री में, जिससे ये काम होता है। आज के लिए इतना ही बहुत। उसको जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना और अंडरलाइन लगाइए, उसको नोट्स में लिख लेना। थैंक यू।